हेलो एवरीवन, दिस इज रितिशा एंड वेलकम टू नवोदय क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर पार्ट 2। ये रेशनल नंबर पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम इस पार्ट में? हम रेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको रेशनल नंबर पार्ट 1 में बेसिक्स पढ़ाए थे रेशनल नंबर के। रेशनल नंबर पार्ट 1 जब हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको रेशनल नंबर के सारे बेसिक्स पढ़ाए थे। ठीक है। ये बैच जो है हमारा, ये लक्ष्य बैच में हम पढ़ने वाले हैं ये वाली क्लास। ये लक्ष्य बैच हमारी कौन सी क्लास है? लक्ष्य बैच हमारी वो क्लास है जिसमें हम क्लास 8th में बच्चे पढ़ रहे हैं और 9th में प्रिपेयर कर रहे हैं। किस चीज के लिए? JNVSC 2024 के लिए, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस 2024 के लिए। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बैच होने वाला है। जो बच्चे भी क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, क्लास 9th में एडमिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बैच होने वाला है। ठीक है। रेशनल नंबर बेसिक्स मैंने पढ़ा दिया पार्ट 1। पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पार्ट 2 में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, जोड़ के गुण, योग के गुण पढ़ने वाले हैं कि एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टीज कौन सी है? पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं समृद्ध गुण हिंदी में। ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें? ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि जब भी किसी दो रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं, A/B प्लस C/D, ये दो रेशनल नंबर, इन दोनों रेशनल नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों रेशनल नंबर को ऐड करने पे जो आंसर हमारे पास आएगा, ये जो आंसर आएगा, ये आंसर भी क्या होना चाहिए? आंसर भी रेशनल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है। आंसर भी क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर ही होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपको कोई एग्जाम्पल दे रखा है 2/3 प्लस 3/4। ठीक है। ऐड करेंगे दोनों को तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितने टाइम्स जाएगा? 12 आएगा एलसीएम आपके पास। 3 से 12 में डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 4 से 12 में डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स। तो फिर 3 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 2 जा 8, बीच में है प्लस, 3 3 जा 9 अपॉन 12, यही आएगा आपके पास। 8 और 9 कितना हो गया आपका? 17/12। तो क्या ये जो आंसर आ रहा है, दो रेशनल नंबर को हमने ऐड किया था, दोनों को ऐड करने पे आंसर आ रहा है, ये क्या ये जो नंबर आ रहा है मेरे पास वो रेशनल नंबर है? तो आपको चेक करने के लिए क्या देखना पड़ेगा? पहले देखना पड़ेगा कि ये x/y के फॉर्मेट में है क्या, तो हाँ है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा क्या x और y, ये जो दोनों नंबर्स हैं, यहाँ पे x है हमारे पास 17 और y है 12, क्या ये दोनों इंटीजर्स है? ये चेक करना है क्या ये दोनों इंटीजर्स है, तो हाँ बिल्कुल इंटीजर्स है। तीसरी कंडीशन है हमारे पास कि y जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है y जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर या हर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो क्या हमारा डिनोमिनेटर जीरो है? नहीं है। तो इसका मतलब तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो ये एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये फॉलो करती है एडिशन को, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ये एडिशन में तो फॉलो हो रही है। ठीक है। सब जगह नहीं होती है, जैसे सब्सट्रैक्शन में नहीं होती, डिवीजन में नहीं होती, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। तो एडिशन को फॉलो कर रही है। चलते हैं अगले प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर क्रम विनिमय का गुण। आपको इसके वर्ड से पता चल रहा होगा कि मीनिंग क्या है। क्रम विनिमय का मतलब होता है कि इसकी जो प्लेस है, जो जगह है, वो चेंज कर देना, क्रम को बदल देना है इसके। ठीक है। ऑर्डर को चेंज कर देना। ठीक है। चलिए, ये हमारा नियम ये बोलता है कि जब भी कोई देर दो रेशनल नंबर है, A/B और C/D, इसको हम ऐड कर रहे हैं, तो इसको चाहे आप ऐसे ऐड करो, चाहे आप ऐसे ऐड करो कि C/D पहले लिख लो और A/B बाद में लिख लो, चाहे इस तरीके से ऐड करो या चाहे इस तरीके से ऐड करो, आंसर हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। ये इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कैसे भी ऐड करो आप, तरीका कुछ भी यूज करो, लेकिन ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम होना चाहिए। अब सेम होता है या नहीं होता, ये तो एग्जाम्पल से पता चलेगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है। तो आपके पास एग्जाम्पल है एक, आपके पास है एग्जाम्पल 1/2 प्लस 1/3। इसको मैं ऐसे ऐड कर रही हूँ और इधर ऐड कर रही हूँ 1/3 प्लस 1/2, ऐसे ऐड कर रही हूँ। ठीक है। तो चलिए पहले ऐसे ऐड करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। एलसीएम 6 आएगा। 2 से 6 में डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 से 6 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इधर लेते हैं, इधर भी 6 आएगा एलसीएम। 3 में 6 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, ऊपर हो जाएगा 2 × 1। यहाँ 2 में 6 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, ऊपर हो जाएगा 3 × 1। यहाँ आएगा आपके पास 3 + 2/6। यहाँ आएगा आपके पास 2 + 3/6। 3 + 2 कितना होता है? 5/6। यहाँ आएगा 2 + 3, ये कितना होता है? 5/6। क्या ये सेम आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं? हाँ मैम, ये तो सेम आ रहे हैं। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमयता का जो नियम है वो फॉलो हो रहा है एडिशन में। ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है एडिशन में। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साहचर्यता का नियम। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ये प्रॉपर्टी बोलती है कि आपके पास तीन रेशनल नंबर है, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। ये तीन रेशनल नंबर है, इनको हम ऐसे जोड़ रहे हैं कि पहले यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। अब आपको पता है बॉडमास रूल से ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, तो यहाँ पहले ब्रैकेट लगा दिया, मतलब इस वाले केस में ये पोर्शन पहले सॉल्व होगा। और दूसरी तरफ वापस से हम यही नंबर ले रहे हैं, ए प्लस बी, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। लेकिन इस बार हम पहले क्या ऐड कर रहे हैं? हम इस बार पहले ये ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तब भी ये क्या होनी चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, सेम होने चाहिए, ये बोलता है ये नियम। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए तो एग्जाम्पल से हमें पता चलेगा ना। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। इधर भी वही एग्जाम्पल है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। बस इस तरफ क्या करना है? इस तरफ ये वाला पोर्शन पहले सॉल्व होगा क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लग रहा है, इस तरफ ये वाला पोर्शन पहले सॉल्व होगा क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लग रहा है। ठीक है, चलिए बॉडमास रूल से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो पता है आपको, तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन हमें सॉल्व करना है। तो चलो करते हैं। एलसीएम आएगा 6, ऊपर आ जाएगा इधर 3, इधर आ जाएगा 2, और ये है 1/4 बाहर। यहाँ इधर है 1/2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। 3 4 जा 12 होता है, और यहाँ आएगा 3। चलिए ये हो जाएगा 3 और 2 5/6 हो जाएगा, और बाहर है 1/4, तो वो लिख लेंगे साथ में। यहाँ हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 7/12। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे दोनों का वापस से, तो कितने टाइम जाएगा? 6 और 4 का आप एलसीएम लेंगे तो कितने में जाएगा? 12 में जाएगा, 12 आएगा एलसीएम। 6 2 जा 12, ऊपर हो जाएगा 5 2 जा 10। 4 से 12 में डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा? आपका जाएगा 4 से 12 में डिवाइड 3 टाइम्स, तो ऊपर ये हो जाएगा 3 × 1। यहाँ 12 आएगा एलसीएम, ऊपर आएगा 6, यहाँ आएगा 7। चलिए ये हो जाएगा 10 + 3/12। इधर हो रहा है 13/12। क्या इधर भी वही हो रहा है? हाँ इधर भी वही हो रहा है 13/12, और इधर भी क्या हो रहा है? 13/12। ठीक है, ये दोनों क्या आ गए? ये दोनों आ गए हमारे सेम। ठीक है, तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन में क्या हो रही है? फॉलो हो रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ आगे। आपको दे रखा है एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है बेटा, कोई एक ऐसा नंबर जिसको आपने ऐड कर दिया रेशनल नंबर में। ये रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर में आपने कोई नंबर को ऐड कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया? इसमें किसी नंबर को ऐड कर दिया। अब उस नंबर को ऐड करने के बाद भी यहाँ कुछ नंबर हमने ऐड कर दिया, वापस हमारे पास आंसर जो है ना, वो वापस का वही आ गया, A/B आ गया। ऐसा कब होता है? कब हो सकता है? मानो ये 5 है, 5 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास वापस 5 आ जाए? बताओ आप। आपके पास कोई नंबर है 9, उसमें मैं क्या ऐड करूँ कि वापस 9 आ जाए? कोई नंबर है 99, उसमें क्या ऐड करूँ कि वापस 99 आ जाए? ठीक है, कोई नंबर है -का 5/3, उसमें क्या ऐड करें कि वापस से -का 5/3 आ जाए? तो इन सब का आंसर है कि इन सब में हम 0 ऐड करेंगे। 9 में 0 ऐड करोगे 9 आ जाएगा, 5 में 0 ऐड करोगे वापस से 5 आ जाएगा, 99 में 0 ऐड करोगे वापस से 99 आ जाएगा, -5/3 में 0 ऐड करोगे तो फिर से -का 5/3 हो जाएगा। तो ये जो 0 जो हम सब जगह ऐड कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर की बात होगी तो एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है? रेशनल नंबर की 0 होती है। तो A+ भी कोई रेशनल नंबर है, उसमें 0 ऐड करोगे तो वापस से क्या मिलेगा आपको? A+ भी मिल जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, पर और बता देती हूँ। आपके पास है -17/83, क्या ऐड करें कि वापस से -17/83 बन जाए? ठीक है, तो आपको पता है 0 ऐड करने पे बनेगा। तो ये जो 0 हम ऐड कर रहे हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी या फिर तत्समक गुण क्या है कि आप 0 उसमें ऐड कर दीजिए तो वापस से वही नंबर मिल जाएगा। A/B में 0 ऐड करने पे वापस से A/B मिल जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। एडिटिव इनवर्स। अब आपको यहाँ पे इनवर्स वर्ड से पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या होना है? उल्टा होना है चीजों का। क्या कर देना है? इनवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है। ठीक है, जैसे कि आपको कोई नंबर दिया गया है, ठीक है, A/B, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा -का A/B।
ठीक है। आपको कोई नंबर दिया हुआ है 5, माइनस का 5, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस का 5। आपको कोई नंबर दिया हुआ माइनस का 7/2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस का 7/2। ठीक है, ऐसा नहीं है माइनस वाले नंबर, प्लस वाले नंबर दे रखे हैं, अगर 7/2 प्लस में तो उसका क्या हो जाएगा, -7/2। प्लस में कोई नंबर दिया हुआ है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस में कोई नंबर दिया हुआ है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, चलते हैं हम आगे, पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, सब्सट्रैक्शन की क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? सब्सट्रैक्शन की इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा क्योंकि सब्सट्रैक्शन में कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। सब्सट्रैक्शन को हम इसीलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, जिसको हम बोलेंगे गुणन के गुण। समझ रहे हो आप, मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। वो क्या बोलती है, वो ये बोलती है किसी दो रेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, a/b इंटू c/d। मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो भी क्या होना चाहिए, वहां एडिशन में, वहां हमने क्या पढ़ा था कि दो रेशनल नंबर को ऐड कर लो तो आंसर हमेशा रेशनल नंबर आएगा। यहाँ मल्टीप्लीकेशन की पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई होगा हर जगह, कि दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर भी रेशनल नंबर ही आएगा। आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर भी रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कोई 5/4 इंटू 3/2। तो क्या करते हैं हम यहाँ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 5 जो है ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5×3 = 15 और 4×2 = 8। तो ये जो हमारे पास नंबर आया है ये भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। तो क्या ये रेशनल नंबर है, आप चेक कर लीजिए वापस से, x/y की फॉर्मेट में होना चाहिए, है। x और y इंटीजर होना चाहिए, वो भी है। y 0 नहीं होना चाहिए, तो वो भी है। इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, यही थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेम एडिशन की तरह, बस एडिशन में हम ऐड कर रहे थे और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एडिशन में क्या बोल रही थी, एडिशन में बोल रही थी कि दो रेशनल नंबर है a/b और c/d, इसको ऐड करोगे ऐसे या फिर ऐसे, उल्टा ऐड कर लो, c/d और a/b, तो हमेशा सेम आएंगे। पर यहाँ एडिशन की नहीं पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करिए, उनका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उनका आंसर क्या आएगा, उनका आंसर सेम ही आएगा। क्या आएगा, उनका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनका आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। तो हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 3/7 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ये दिया हुआ है हमें। इसको उल्टा करके भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7, ये भी करके देखेंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करिए। तो आपको पता है न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर भी वही होगा, 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 जा 6, 7 5 जा 35। यहाँ पे भी 3 2 जा 6 और 7 5 जा 35। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, क्या ये दोनों सेम है? हाँ, ये दोनों तो सेम है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रम विनिमेयता का नियम, वो जो है आपका फॉलो हो रहा है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो ये जितने भी रूल्स हैं ये किसके लिए फॉलो और अनफॉलो होंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए होंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे आपको देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती है तीन रेशनल नंबर है, a/b, c/d और e/f, इनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इधर भी आप तीन रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, a/b, c/d और e/f। ठीक है, यहाँ पहले ये वाला पोर्शन मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पहले ये वाला पोर्शन मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इनका आंसर जो होगा वो क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा या फिर सेम रहेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, एग्जाम्पल से समझते हैं हम फटाफट से। तो एग्जाम्पल आपको दे रखा है, वापस से हम वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि हमने एडिशन में लिया था, 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, और यहाँ पे भी 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। पहले ये वाला पोर्शन इधर और इधर पहले ये वाला पोर्शन। चलिए 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा और नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा 3, और इधर बाहर ये दे रखा है।
यहाँ पे भी 1/2 बाहर रह जाएगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा और 3 से 4 मल्टीप्लाई होगा। चलिए ये हो जाएगा 1/6 इंटू 1/4, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/12, 3 4 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, 1 इंटू 1 ऊपर और नीचे 6 इंटू 4, यहाँ पे भी 1 इंटू 1 और यहाँ 2 इंटू 12 डिनोमिनेटर में। यहाँ आ जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे भी आ जाएगा 1 और नीचे कितना आ जाएगा 24। क्या ये सेम आ रहे हैं? तो हाँ, ये तो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो फॉलो होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे कि आपने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? एडिटिव आइडेंटिटी थी कोई नंबर दे रखा है -5, उसमें क्या ऐड करें कि वापस से अब -5 मिल जाए। तो हमें पता लगा था कि जीरो ऐड करने पे ऐसा हो रहा है। तो जीरो क्या थी? जीरो एडिटिव आइडेंटिटी थी। ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने। जीरो क्या थी? एडिटिव आइडेंटिटी थी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आप बताइए, कोई नंबर है आपके पास 15, उसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे कि वापस से 15 मिल जाए? कोई नंबर है आपके पास 80 -87/15, इसमें क्या ऐड, वापस से क्या मल्टीप्लाई करोगे कि वापस से मुझे वही नंबर मिल जाए? ठीक है, आपके पास कोई नंबर है -17/13, क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें कि वापस से वही नंबर मिल जाए? ठीक है, आपके पास कोई नंबर है 9, उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वापस से 9 मिल जाए? तो इन सब का आंसर है कि इन सब में 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई करेंगे 15 में तो वापस 15 मिल जाएगा। 9 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे वापस 9 मिल जाएगा। -17/13 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से -17/13 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो 1 आ रहा है सब जगह, 1 मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, इस 1 को हम क्या बोलते हैं? इस 1 को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या फिर गुणात्मक तत्समक। हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणात्मक तत्समक। इंग्लिश में बोलेंगे आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए अब आप खुद बता सकते हैं। ठीक है, आपके पास नंबर से एक रेशनल नंबर है आपके पास -23/-31, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा कि वापस से यही नंबर आ जाए? तो आंसर है 1। ठीक है, आपके पास कोई नंबर है 57/43, क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वापस से 57/43 आ जाए? तो आंसर है 1। तो ये जो 1 मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसको हम? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब फिर से ये वर्ड से बदल रहा है। इनवर्स का मतलब ही क्या होता है? इनवर्स का मतलब ही होता है उल्टा करना है आपको। ठीक है, चलिए अब इस यहाँ पे इसका क्या मतलब है? यहाँ पे इसका मतलब ये है, कोई नंबर आपको दे रखा है 2/3, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आना चाहिए? इस बार हमें आंसर 1 लेके आना है, तो आंसर 1 आना चाहिए। बताइए किससे मल्टीप्लाई होगा? तो ये मल्टीप्लाई होगा इसका उल्टा। इसका उल्टा कर देना है 3/2। कैसे? अब 1 कैसे आएगा? ऐसे कि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 3 न्यूमरेटर में एक 3 डिनोमिनेटर में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक 2 न्यूमरेटर में एक 2 डिनोमिनेटर में, दोनों कैंसिल। और जब सब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 1 आएगा आंसर। ठीक है, चलिए जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल दे रखा है 12/7, पूछ रहा है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बताओ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है जिसमें आंसर 1 आता है, जिसके बाद तो वो होगा जिसको आप इससे मल्टीप्लाई करो और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाए, है ना? तो आप देख रहे हो इसका उल्टा कर दिया मैंने। 12/7 था, हमने 7/12 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि 7 से 7 कैंसिल आउट होगा 1 टाइम्स और 12 से 12 कैंसिल आउट होगा 1 टाइम्स, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/1। 1/1 क्या होता है? 1 ही होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हुआ कोई भी नंबर दे रखा है उसका जस्ट आपको अपोजिट कर देना है। ठीक है, आपको नंबर दे रखा था 1/9, आपने कर दिया 9/1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये सारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगली स्लाइड पे, और ये हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है। ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है ये प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी हमें बोलती है बेटा कि कोई रेशनल नंबर है, पहले सिंपल नंबर से समझते हैं, रेशनल नंबर पे बाद में आएंगे, पहले मैं आपको एक नेचुरल नंबर से समझाती हूँ। जैसे आपको कोई नंबर दे रखा है 2, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है दो नंबर्स के साथ, और वो दो नंबर कैसे हैं? वो दो नंबर है आपके पास 4+5, इस तरीके से। ये दो नंबर अंदर ब्रैकेट में किस में चल रहे हैं? एडिशन में चल रहे हैं, और बाहर एक नंबर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर के दोनों नंबर से।
अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास ये आ गया 2 × 4 + 5, इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड से ही आपको समझ में आना चाहिए था। यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही होगी, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही है, तो किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, देखिए जो 2 दे रखा है आपको, ये 2 जो है ये इस 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये 2 इस 5 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे होगा, इस 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का साइन है वो प्लस लगा देंगे, और ये 2 जो है ये किसके साथ जाएगा, फिर 5 के साथ भी जाएगा। ये 2 यहाँ भी रहेगा 4 के साथ, और ये 2 5 के साथ भी रहेगा। ये कहती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि ये जो बाहर ब्रैकेट के बाहर जो 2 दे रखा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है उन सब के साथ। तो ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर थे 4 और 5, तो इस 2 का दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 2 का डिस्ट्रीब्यूशन 4 के साथ भी होगा, 2 का डिस्ट्रीब्यूशन 5 के साथ भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 4 क्या आएगा 8, और यहाँ क्या आएगा 10। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 80। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आपको दे रखा है, बाहर दे रखा है आपको 10 × 7 + 5 ये दे रखा है। तो हमें पता है कि 10 जो है ये 7 को के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और ये 10 जो है ये 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 × 7, बीच में प्लस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए बीच में प्लस आ रहा है। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 × 5, तो ये 10 × 7 कितना हो जाएगा 70, और 10 × 5 कितना हो जाएगा 50। तो ये कितना हो जाएगा आपका 120 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिपल स्टार प्रॉपर्टी है सारी प्रॉपर्टीज में से, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए और देखते हैं हम। जैसे कि आपको ये प्लस में है तो ऐसा नहीं है प्लस में ही काम करता है, माइनस वाले नंबर्स पे भी काम करता है। जैसे कि आपको दे रखा है 7 × 2 - 4 ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो 7 2 से मल्टीप्लाई होगा और 7 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 7 × 2 - 7 × 4 माइनस लगाया है, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा है। 7 2 जा 14, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 4 जा 28। ठीक है, तो 14 - 28 कितना आ गया आपके पास 14 आ जाएगा, किसका माइनस का 14, क्यों, क्योंकि 28 बड़ी डिजिट है और उसके ऊपर कैसा साइन लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, इसलिए हमारा आंसर भी किसमें आएगा, हमारे पास माइनस में आएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दे रखा है 2, सिंपल सिंपल ले रही हूँ अभी तो, मैं बिल्कुल सिंपल ले रही हूँ। 12 + 15 ये दे रखा है आपको, 2 के साथ 12 मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ 15 भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 12, जो यहाँ क्वेश्चन में वही साइन यहाँ आएगा, क्वेश्चन में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। फिर 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 15, चलिए यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 24, यहाँ कितना आ जाएगा 30, कितना आया ये 54। ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम करता है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इसके क्वेश्चंस अलजेब्रा में भी मिलते हैं आपको। ठीक है, अलजेब्रा में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आपको दे दिया 2 × x + y। ठीक है, आपको दे दिया 2 × x² + y³। ठीक है, आपको दे दिया x × x⁵ + y⁵। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तब हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर ना बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, ये बहुत ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी के साथ हमने आज जितनी भी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी थी रेशनल नंबर की वो हमने पढ़ ली है। हमारा जो रेशनल नंबर पार्ट 2 है वो खत्म हो चुका है। रेशनल नंबर पार्ट 2 हमारा आज फिनिश हो गया है। ठीक है, आप रिवीजन करते रहिए, आपको बेसिक भी पढ़ना है और आपको ये सारी प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है। ठीक है, रिवीजन आप लोग करते रहिए। इसी के बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है हमारा प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, वो हम करने वाले हैं इसके बाद। ठीक है, फिलहाल आप लोगों को क्या करना है, पूरा वीडियो देख लेना है, उसके बाद टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका जस्ट क्लास के बाद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।